फिजिक्स में इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन चैप्टर फिजिक्स को सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के सीरीज में हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर को देखेंगे, जिसके थ्रू आपको फिजिक्स में बहुत हेल्प मिलने वाला है। 11th क्लास के फिजिक्स में तो इसका इस्तेमाल होता ही होता है। इसके साथ ही साथ 12th क्लास के फिजिक्स में इंटीग्रेशन का एक मेजर रोल रहता है। तो सवाल उठता है कि इंटीग्रेशन है क्या। तो इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस है। तो यू कैन से कि अगर हमको डिफाइन करना हो, कोई पूछे कि इंटीग्रेशन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। तो पहला लाइन हम इसमें यही बताना चाहेंगे कि इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स बोले तो उल्टा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। अब डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है तो हमारे लिए काम आसान हो गया। हम जितना भी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट पढ़े हैं वो सारा का सारा रिजल्ट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। तो कॉस एक्स डी एक्स इज गोइंग टू बी साइन एक्स प्लस सी। उसी तरह से हमने पढ़ा कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक्स के रिस्पेक्ट में होता है माइनस साइन एक्स। तो कह सकते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स इज गोइंग टू बी माइनस कॉस एक्स प्लस सी। tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एस के रिस्पेक्ट में। tan एक्स का डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan एक्स होगा। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो होगा वो आपका tan एक्स प्लस सी होगा, है ना। तो ये सारे वो फार्मूले हैं जो ये बता रहा है इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जितना भी हम डिफरेंशिएशन का रिजल्ट पढ़े हैं, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़े एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स, कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हुआ। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स होता है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हुआ। उल्टा हो रहा है। जिस तरह से उसी तरह से tan एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर एक्स होता है तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स हुआ। इसी में आगे है और भी फॉर्मूला, उसको देखते हैं हम लोग। सारे फार्मूला को देखते हैं जो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। ये डिफरेंशिएशन ऑफ हमने पढ़ा लॉग एक्स, लॉग लिख रहा है इसका मतलब बेस 10 है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 1/x। तो इधर इंटीग्रेशन में आप अगर लिखिएगा तो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, अब प्लस में c हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x, e के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। e के पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में e के पावर x। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e के पावर x होगा। तो e के पावर x dx इज गोइंग टू बी e के पावर x प्लस सी। cot x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है तो कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x होगा। तो कॉसेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x प्लस सी होगा। उसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ एस के पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो होता है वो एन इंटू एस के पावर एन माइनस 1 होता है। पावर मल्टीप्लाई में पावर में से, तो इंटीग्रेशन में जब करते हैं एस के पावर एन इंटू डी एक्स तो ये हो जाता है एस के पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस में सी। तो ये जितना भी फार्मूला हम डिफरेंशिएशन में पढ़े रिवर्स प्रोसेस से, चूंकि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है, उसके थ्रू ये सारे फार्मूला को लिखे हैं। You must keep in your mind to solve the question। आगे और भी फार्मूला है, उसको भी देखते हैं। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपका क्या होगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स होगा। तो सेक एक्स इंटू tan एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक एक्स होगा। अगर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स
tan x से dx करें तो क्या होगा, sec x प्लस सी होगा। आगे में करेंगे डेरिवेटिव ऑफ cosec x विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये होगा माइनस cosec x इंटू cot x। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे cosec x इंटू cot x का करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा cosec x इंटू cot x dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा आपका माइनस cosec x प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ a के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x ये होता है a के पावर x इंटू लॉग a। अगर हम इंटीग्रेशन करें a के पावर x इंटू डी एक्स का तो ये a के पावर x डिवाइडेड बाई लॉग a प्लस सी होता है। तो ये सारा फार्मूला जो आपको लिखा गया है यहाँ पे वो सारा का सारा वो फार्मूला जो जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। ये सारा फार्मूला जस्ट डिफरेंशिएशन के उल्टा है। अगर आपके डिफरेंशिएशन के सारे रिजल्ट है तो इंटीग्रेशन के ऑटोमेटिकली सारा रिजल्ट याद होगा। अब इंटीग्रेशन करते वक्त हम लोग कुछ रूल्स को भी फॉलो करते हैं। तो रूल्स फॉर इंटीग्रेशन क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। रूल्स फॉर इंटीग्रेशन, रूल्स फॉर इंटीग्रेशन, फॉर इंटीग्रेशन क्या रूल है? रूल ये है कि मान लिया जाए कि अगर k इंटू एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है और जहां पे k कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर लेते हैं। इवन जब हम डिफरेंशिएशन आपको बता रहे थे तो वहां पर भी बताए थे कि जब कोई भी कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर ले, k इंटू एफ एक्स डी एक्स और प्लस में c लिखें, है ना। अगर बहुत सारा इंटीग्रेशन में बहुत सारा फंक्शन है f1x प्लस f2x प्लस f3x, इस तरह से बहुत सारा फंक्शन है डॉट 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 इंटू डी एक्स है, तो आप सारे फंक्शन को अलग अलग कर सकते हैं। प्लस में है तो प्लस में कर देंगे, माइनस है तो माइनस में कर देंगे। मतलब f1x dx प्लस अलग अलग कर रहे हैं, f2x dx अलग कर रहे हैं, f3x dx अलग अलग कर रहे हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखे हैं, अगर प्लस के जगह पे माइनस होता तो यहाँ पर माइनस लिख देते तो हमारा काम हो जाता। तो ये रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। अगर दो फंक्शन इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट में रहता है तो उसके लिए तो हम लोग बाय पार्ट्स पढ़ते हैं, उसके लिए हम अलग से आपको बताएंगे नेक्स्ट सीरीज में, इसका वीडियो नेक्स्ट वाला पार्ट जो आएगा उसमें। अभी आपको बेसिक में इतना आपको काम चल जाएगा, इतना इंटीग्रेशन से आपका काम चल जाएगा। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इसी जितना भी पढ़े हैं उसके बेसिक क्वेश्चन है कि जैसे सपोज कीजिए आपको इंटीग्रेट करना है i इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इंटू में dx। तो अभी आपको बताया कि आप अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग कर सकते हैं। मतलब 3x स्क्वायर dx प्लस 6x dx प्लस 9 इंटू dx। 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे तो x स्क्वायर dx, 6 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, ये क्या होगा x dx, 9 बाहर है dx। अब x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन किस फार्मूला पे करेंगे? ये वाला फार्मूला पढ़े, s के पावर n dx जो होता है वो होता है s के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इस फार्मूला का यूज करेंगे तो 3 इंटू s के पावर 3 बाई 3 प्लस 6, इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1, तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस dx का इंटीग्रेशन x होगा तो ये 9x प्लस में c, 2 से कट जाएगा 3 बार में, ये 3 से 3 कट जाएगा। मैं ऊपर अब लिख रहा हूँ तो हमारा जो इंटीग्रल होगा वो अल्टीमेटली होगा x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस c। दिस इज योर आंसर। तो ये बेसिक इंटीग्रल हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के आधार पर। एक और क्वेश्चन है, जैसे सपोज कीजिए लेते हैं कि आपको इंटीग्रेशन करने के लिए आया i इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप इसको अलग अलग कर लीजिए, साइन एक्स डी एक्स कर लीजिए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स कर लीजिए प्लस ई के पावर एक्स डी एक्स कर लीजिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ई के पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स प्लस सी। तो इस तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इंटीग्रल में हम एक और आपको बताने वाले हैं खास रूल,
जो आपको ध्यान रखना है, उससे आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत हद तक हेल्प मिलेगा। खास रूल क्या है, हम जितना भी फार्मूला पढ़े इंटीग्रेशन में, जैसे हम मान लिया कि पढ़े कि साइन एक्स डीएक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। अगर एक्स के जगह पे लीनियर टर्म ट्रांसफर हो जाए एक्स प्लस बी, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। जितना भी हम फार्मूला पढ़े हैं, मैं एक बता रहा हूँ खाली, साइन एक्स डीएक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी है, ये फार्मूला पढ़े हैं। अब इस इंटीग्रेशन में एक्स के जगह पे सपोज कीजिए कि आपको हो जाए एक्स प्लस बी, लीनियर टर्म ट्रांसफर हो गया, इंटू डीएक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस बी होगा और प्लस सी होगा। एक्स का कोफिशिएंट ए है तो ए से क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, उसी तरह से जितना भी फार्मूला पढ़े हैं, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स पढ़े हैं, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस बी लिखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट ए है तो ए से डिवाइड करेंगे, प्लस में सी करेंगे। तो जितना भी फार्मूला पढ़े हैं सब के लिए ये रूल एप्लीकेबल है, तो ये रूल को आप हमेशा माइंड में रखिए। इस पे एक क्वेश्चन भी करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखिए। जैसे आपको सपोज कीजिए कि आपको इंटीग्रल करने के लिए आया कि आप इंटीग्रेट कीजिए i इज इक्वल टू साइन ऑफ 6x प्लस 20 इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ 6x प्लस 20 होगा इसका इंटीग्रेशन, और s का कोफिशिएंट क्या है 6, तो बाई 6 कर देंगे और प्लस सी, आंसर होगा। एक और एग्जांपल इसी में दे रहे हैं, सपोज कीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है e के पावर 2x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो e के पावर x dx का इंटीग्रेशन रहता तो e के पावर x प्लस सी होता, तो x के जगह पे ये 2x है तो इंटीग्रल आपका होगा e के पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक इंटीग्रेशन व्हिच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन फिजिक्स।